जय बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स के 13th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये न्यू चैप्टर है, इसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो इसकी जो पहला एक्सरसाइज है, पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको किसी न्यू फार्मूले की नीड नहीं है। जिस फार्मूले को हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, जैसे आपको मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब होता है। और अगर इसी तरह से एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर फाइंड करना होगा तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है 2 पाई आर एच होता है, जिसको हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो इन्हीं से फार्मूलों की यहाँ आवश्यकता है, स्पेशल किसी न्यू फार्मूले की आवश्यकता नहीं है। जब न्यू फार्मूले की आवश्यकता होगी तो हम आपको बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। और देखिए यहां पर दिया हुआ है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। यानी जब तक न कहा जाए आपसे, पाई के जगह पे आपको 22/7 ही रखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 2 क्यूब्स। देखिए 2 क्यूब है, एक क्यूब तो ये है, आपको मालूम है कि क्यूब का ये लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीनों जो होता है ये सेम होता है। देखें ये क्यूब है और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 2 क्यूब्स। जैसा क्यूब ये है वैसा एक और क्यूब होगा। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। इफ साइड ऑफ द क्यूब इज x centimeter, then given that volume of the cube is equal to 64 centimeter cube, side of the cube is x centimeter, suppose, then x cube is equal to 64 and x cube is equal to ये 4 cube, then power are equal, then base are also equal, hence x is equal to 4 centimeter. Hence sides of the cube is equal to 4 centimeter. are joined end to end। देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक क्यूब तो ये है और दूसरा क्यूब इसी से ऐड कर दिया जा रहा है। तो दूसरा क्यूब जब ऐड किया जाएगा तो इसका जो शेप होगा वो लगभग ऐसा ही हो जाएगा। जब दूसरा क्यूब यहाँ पर अटैच होगा तो देखें ये जो होगा ये शेप लगभग ऐसा हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। तो एक क्यूब तो ये है और एक दूसरा क्यूब और आकर के इसी में एंड टू एंड जो है ऐड कर दिया गया है। तो अब देखिए आप, तो अब ये तो 4 सेंटीमीटर था, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। एक चीज और हम आपको बता दें कि क्यूब, 2 क्यूब जब हम एंड टू एंड कंबाइन करेंगे ना तो ये क्यूबाइड हो जाएगा। ये जो है इसका शेप जो हो जाएगा वो क्यूबाइड हो जाएगा और क्यूबाइड का जो लेंथ होगा वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां हम नोट कर लेते हैं लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। लेकिन अगर इसका हम ब्रेड्थ देखेंगे तो ब्रेड्थ तो 4 सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो ब्रेड्थ भी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और फिर इसका जो हाइट होगा, क्योंकि क्यूब है, क्यूब का केवल लेंथ जो है ऐड किया गया है, इसके हाइट और ब्रेड्थ में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये भी अगर यहाँ से इसकी हाइट की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो अब जो है क्यूबाइड का सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ये जो आपका रूम है ना, ये रूम जो है आपका जस्ट लाइक क्यूबाइड है। अब जरा समझिए क्यूबाइड का
हमको अगर एरिया फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? हालांकि इस फार्मूले को क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। तो क्यूबॉइड में होता ये है कि देखिए ये चारों वॉल्स होते हैं, ठीक है, और फिर इसका अपर पार्ट भी होता है और लोअर पार्ट भी होता है। तो अब अगर सपोज कीजिए अगर हम राइट वाले वॉल को देखें तो लेंथ होगा और ये हाइट होगा, क्योंकि ये जो रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगल का एरिया जो होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है, लेकिन यहाँ पर लेंथ है और हाइट है, केयर कीजिएगा। तो अगर इस साइड का लेंथ इंटू हाइट होगा तो इस साइड के लिए भी लेंथ इंटू हाइट होगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा। तो इससे लेफ्ट और राइट साइड की जो वॉल्स हैं उनका एरिया निकल जाएगा। अब इसके बाद जो है फ्रंट साइड वॉल और बैक साइड वॉल का हमको एरिया फाइंड करना हो तो देखिए ये ब्रेड्थ है और फिर ये हाइट हो जाएगा। तो ब्रेड्थ इनटू हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो फ्रंट साइड है फ्रंट साइड का एरिया निकल जाएगा। तो यहां देखिए ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो जो एरिया ये फ्रंट साइड का होगा वही एरिया बैक साइड का होगा, तो फिर यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। अब इसके बाद अपर पार्ट का देखें, अपर का तो अपर हम देख रहे हैं कि ये जो सेलिंग है इसका लेंथ आप देख रहे हैं, लेंथ यल होगा और ये ब्रेड्थ होगा। तो लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपर पार्ट का एरिया निकल जाएगा, और ट्वाइस कर देंगे तो उसमें लोअर पार्ट का भी एरिया कंबाइंड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2L इंटू बी। अब देखिए इसको हम सही तरीके से लिख लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाएगा। तो अगर हम यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो पहले L इंटू बी कर रहे हैं, ये हो जाएगा L इंटू बी और प्लस हो जाएगा B इंटू एच प्लस हो जाएगा H इंटू L। ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब चलिए यहां पर आपसे यही पूछा जा रहा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। चलिए फाइंड करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2, यल की वैल्यू है 8, ब्रेड्थ है 4 और फिर ये हो जाएगा 4 इंटू 4, फिर एच है 4 और यल की वैल्यू है 8। इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये 8 4 जा 32 प्लस हो जाएगा 16 और फिर हो जाएगा ये 32। फिर अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये जो है 80 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 80, ऐड करिए, ये जो है हाँ 80 हो जाएगा। अब 80 का अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे यही पूछा जा रहा था, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, हेंस सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व्ड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर। एक वेसल है, वेसल यानी बर्तन है जो हॉलो हेमीस्फीयर। तो हॉलो हेमीस्फीयर जो होता है जस्ट लाइक बाउल होता है। तो देखें ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। देखिए क्या है, ये हेमीस्फीयर है और हेमीस्फीयर के ऊपर एक हॉलो सिलेंडर रखा हुआ है। अब देखें द डायामीटर ऑफ द हेमीस्फीयर, देखिए ये यहां से यहां तक जो होगा डायामीटर होगा। तो डायामीटर ऑफ द हेमीस्फीयर दिया हुआ है, तो हम यहां पर डायामीटर नोट कर लेते हैं और ये डायामीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर हम रेडियस फाइंड करेंगे तो इसका हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 14/2 यानी ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब जरा देखिए ये हेमीस्फीयर है, तो हेमीस्फीयर में होता ये है कि ये भी रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है, हेमीस्फीयर है। तो अब ये अगर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या कहा जा रहा है
इफ द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, ये टोटल हाइट का मतलब क्या, यहां से लेकर के यहां तक टोटल हाइट मीन्स रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर प्लस हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये टोटल हाइट जो दिया गया है ये आपको दिया गया है 13 सेंटीमीटर। अब आपको देखना होगा कि ये अब हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा। तो देखिए ये टोटल 13 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, तो अगर 13 में से 7 माइनस कर देंगे तो हाइट ऑफ द सिलेंडर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये 6 सेंटीमीटर हमें फाइंड हो गया। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम। तो अब इसमें है क्या, तो हेमीस्फीयर है और प्लस सिलेंडर है। तो अब देखें यहां पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल हम फाइंड करेंगे। तो फिर देखें क्या मिलेगा, ये स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4πr² होता है, और जब हाफ कर देते हैं तो 2πr² हो जाता है क्योंकि हेमिस्फीयर है। ये हो जाएगा 2πr² और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ये कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, अगर ये सिलेंडर है तो ये जो आप सरफेस देख रहे हैं यही कर्व सरफेस एरिया होता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2πrh। ये फार्मूला आप फाइंड किए रहिएगा, लर्न किए रहिएगा। अब यहां से अगर हम 2πr कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2πr और फिर ये हो जाएगा r+h। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r एंड h, ये देखिए 2 और पाई की वैल्यू है 22/7, वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 7। अब 7 + h इज इक्वल टू 6। फिर इसको सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 × 22 44 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13। अब इसके बाद जो है इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमको निकल जाएगा सरफेस एरिया। तो ये जो टोटल सरफेस एरिया है ये 44 × 13 हमने किया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन हैं, हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर जरूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।